हे स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉर्क एजुकेशन। और आज अपन लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के ही लेक्चर को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम तक अपन लोग बात कूलम्स लॉ की कर चुके थे। कूलम्स लॉ बेसिकली क्या बताता है, जरा समझते हैं भाई। कूलम्स लॉ अपने को बताता है कि अगर भाई जी अपने पास दो चार्जेस कोई दो चार्जेस है जिनमें से किसी एक का नाम है अपने पास Q1, एक का नाम है Q1 और दूसरे का नाम है Q2, और उनके बीच की यदि जो सेपरेशन है उनके बीच की कितनी है बाबू, उनके बीच की सेपरेशन है R। अगर ऐसा है तो इन दोनों के बीच में ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, हाँ या ना। कितना करेगा इस बात पे अपन चर्चा करेंगे। किधर करेगा ये तो नेचर के चार्जेस के नेचर पे डिपेंड करता है। लाइक होंगे तो रिपेल करेगा, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेगा। मगर मैं चर्चा कर रहा हूं कूलम्स की इस बात पे कि कूलम ने बोला था कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जहां पर ये जो के को मैंने दिखाया ना, ये बड़ी शानदार चीज है। ये के था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये किस बात पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मीडियम। डिपेंड्स ऑन मीडियम। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका मतलब ये है कि अगर मैं मीडियम को क्या करूं, मीडियम को क्या चेंज करूं, मीडियम को भैया अगर चेंज करूं तो ऑब्वियसली क्या चेंज होगा? के चेंज होगा। क्या चेंज होगा? के बदल जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है सर। अगर के बदल जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा, हाँ या ना। ऐसा आप सोच रहे होगे क्योंकि सर अगर ये बदलेगा तो ये पूरा बदलेगा, अतः मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा। मगर तुम्हें सच्चाई बताऊं, सारी बातें भूल जा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यू कैन से कोलम्बिक फोर्स, ये बदलेगा नहीं भले ही के चेंज हो जाए, यानी ये बदलेगा नहीं। दिख तो रहा है सर। भैया भैया सुनो, नेट फोर्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा? नेट फोर्स। नेट फोर्स एक्टिंग एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस विल चेंज। ये सत्य बात है, ये सही बात है कि नेट फोर्स चेंज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज नहीं होगा। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो कि अगर मान लो ये चार्ज था, अगर मैंने इसको उठा के यहां पानी में रख दिया, यहां पानी में इनको रख दिया हूं भैया। कहां रख दिया हूं? पानी में। इन्हीं दोनों को मैंने पानी में रखा है। ये था Q1 और ये था Q2, और इनके बीच की दूरी है R। इनके बीच की दूरी क्या है? R। सही बात है। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदला है? नहीं 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 नहीं। यानी जो फोर्स ऑन 1 था, जो फोर्स ऑन 2 था ड्यू टू 1, यानी जो 2 पर लगने वाला फोर्स था 1 के कारण, या जो फोर्स ऑन 2 था, फोर्स ऑन 1 था ड्यू टू द 2, अगर मैं इन दोनों को लाइक मान के चल रहा हूं तो याद रखना, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये और ये नेवर चेंजेस। याद रखना नेवर चेंजेस। ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। लड़की को लगता है कि यार के चेंज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलम्बिक फोर्स बदल गया। नहीं 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 सर, मीडियम में रखा है तो नहीं बदला। अगर मैं ऐसा कर देता कि कहीं बीच में एक बड़ा सा मेटल ले आता, एक नया मीडियम इंट्रोड्यूस कर देता, और यहां रखता Q1 और यहां कहीं रखता मैं Q2, और इनके बीच में भैया इनके बीच की सेपरेशन कुछ ना कुछ पुनः होती R। सेपरेशन कितनी होती? R। अब बताओ, अगर मैं इन दोनों को लाइक मान लू लाला, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ये होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये क्या होगा? ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या ये बदला होगा? नहीं। अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेवर चेंजेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज नहीं होता, मगर नेट फोर्स चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? वी विल डिस्कस। आज का वही अपना टॉपिक है कि अगर के जो है ना, के बदलेगा मतलब मीडियम बदला तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदला? नहीं। फिर बदला क्या? नेट फोर्स बिटवीन द चार्जेस बदला, यानी कि
अपने को एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि मेरे को एक बात समझ में आ जानी चाहिए। किस बात को? पहली बात तो जो बात समझ आनी चाहिए कि इफ आई चेंजेस, याद रखना, इफ ऑन चेंजिंग, इफ छोड़ो, ऑन याद रखो, याद रखो, ध्यान से देखो। ऑन चेंजिंग द, ऑन 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 चेंजिंग द, on changing the medium, on changing the medium, coulombic force, coulombic force, coulombic force between the two charges, between the two charges, between the two charges never changes। याद रखना, never changes। इस बात को ध्यान से रख लेना। आप किसी से भी इस पे बात कर सकते हो कि कभी बदलेगा नहीं, ये बिल्कुल बात सत्य है। अच्छा, ऑन चेंजिंग द मीडियम, नेट फोर्स बदलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं बदलेगा। ऑन चेंजिंग द मीडियम, याद रखना, ऑन चेंजिंग द मीडियम के विल चेंज। क्या चेंज होगा भैया? के विल चेंज ड्यू टू दिस, याद रखना, इसके कारण क्या होगा? मीडियम को यदि मैं बदलूंगा तो नेट फोर्स चेंज होगा, जिसके कारण क्या होगा? नेट फोर्स, यानी मीडियम को बदला तो के चेंज हुआ, तो कूलम्बिक फोर्स चेंज नहीं हुआ तो हुआ क्या चेंज? नेट फोर्स चेंज हुआ। याद रखना, ड्यू टू दिस नेट फोर्स, याद रखना, नेट फोर्स, इसको मैं हाईलाइट, नेट फोर्स, याद रखिए, नेट फोर्स चेंजेस, इस बात को, नेट फोर्स चेंजेस बिटवीन द टू चार्जेस, बिटवीन द टू चार्जेस, याद रखिए, इस चीज को हाईलाइट करिए, नेट फोर्स, इस चीज को हाईलाइट करने लायक है कि नेट फोर्स क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब कैसे चेंज होगा और कितना चेंज होगा, कैसे उसकी मैथमेटिक्स होगी, वी आर गोइंग टू नो, जिस टॉपिक का नाम है फोर्स डिपेंडेंसी ऑन अ मीडियम। क्या नाम है भैया? फोर्स डिपेंडेंसी ऑन अ मीडियम, सही बात है भाई, फोर्स डिपेंडेंसी ऑन अ मीडियम, सही बात है, अपने को तो एकदम समझ में आनी चाहिए। देखिए ध्यान से, जरा मेरी बात को सुन। मैंने कहा रे लाला, अगर मान ले, अब इस बहुत ध्यान से, यहीं से मजा आने का, और याद रख, अगर मेरे को लगता है इलेक्ट्रो 1 में, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के अंदर अगर कुछ अच्छा है तो वो ये टॉपिक है। जरा ध्यान से, मैंने कहा देख रे बाबा, अगर अपने को मैं बात करता रहूं तो बात को यहां से शुरू करूंगा मैं, कि अगर अपने पास एक चार्ज ये है और एक दूसरा चार्ज ये है, इस चार्ज का मैंने नाम गड़बड़ नाम रखा है, ठीक है, निपट जाओ, ठीक है, देखना ध्यान से, इस चार्ज का मैंने नाम रखा Q1 और इसका नाम रखा Q2। दोनों को मैं लाइक मान के चल रहा हूं, मान ले भैया, पॉजिटिव हेल्ले, खुश रहे, दोनों को मैं क्या मान के चल रहा हूं? लाइक। तो अब सुनना ध्यान से, क्या होगा इन दोनों के बीच? ऑब्वियसली क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन का होगा। मैं नेचर पे नहीं जा रहा, मैं मैग्नीट्यूड पे जा रहा हूं कि अगर इनके बीच की दूरी कितनी होगी लाला? R, इनके बीच की दूरी कितनी? R। तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में तुम लिखोगे कि F12 बराबर होगा F21, उसको मैं कुछ कह दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, ये होगा, और ये कितना? इसका मैग्नीट्यूड होगा K, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, Q2 बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई K। मगर इस K को अगर तुम ध्यान से देखो, इस K को, तो ये K क्या है? अरे इसको खोलो, अगर तुम खोल लोगे तो तुमको चिल्ला के एक बात समझ में आ जाएगी कि ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? यहाँ पे K क्या था? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या था लाला? लास्ट टाइम तक अपन लोग चर्चा किए थे कि ये था क्या? ये है परमिटिविटी, याद है ना? हाँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर, यू कैन से, समझ गए? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो तब यूज करोगे ना जब ये चार्जेस कहां रखे होंगे? हवा में। याद रखिए,
कूलम ने इस बारे में कुछ बोला ही नहीं था कि चार्जेस को मीडियम पे डालोगे तो क्या होगा। कूलम ने तो सीधा सीधा स्टेटमेंट पकड़ाया कि मेरा जो ये लॉ है ये मीडियम सीडियम के बारे में कुछ नहीं कमेंट करता, ये इंडिपेंडेंट मीडियम से आगे के पंगे आप लेना, लेकिन अपन लेते हैं, अपन चार्जेस को मीडियम में डालेंगे, देखेंगे क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो वो उसी बात की चर्चा अपन कर रहे हैं कि मेरे को पता है कि एक्सपेरिमेंटली के मीडियम पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हवा में है तो मैं लिखूंगा के एयर, क्या लिखूंगा के एयर, और उस वक्त मैं लिखूंगा 1 के एयर की वैल्यू लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सर अगर मैंने पैरेलली ऐसा कोई काम कर दिया, मैंने कहा कौन सा पाप कर दिया भाऊ, तुम कह रहे हो साहब अगर मैं कोई ऐसा काम कर दे रहा हूं कि वही चार्जेस को उठा के यहां रख, कौन है वही साहब, वही दोनों अपने निकम्मे भाई, Q1 और Q2, ये रहे Q1 और ये रहे Q2। मैं अभी इस सिचुएशन में दोनों को लाइक लेके चल रहा हूं, वो भी प्लस लेके चल रहा हूं, तो क्या होगा, तुमने यहां रखा, इनके बीच की दूरी r थी, इनके बीच की दूरी r, हाँ ठीक है, इनके बीच की दूरी r। अभी मैंने क्या करा, इनको उठा के एक मीडियम में बंद किया, इनको उठा के मैं क्या करूंगा, एक मीडियम में बंद करूंगा। देख बाबू मैंने क्या करा, एक मीडियम में रखा, जरा सुन ले, एक मीडियम में रखा, हाँ समझ गए, मीडियम में रखा, ले जाके एक मीडियम में रख दिया। कह लो कि ये मीडियम क्या था, ऑयल था, क्या था भैया, ऑयल, हाँ कौन है, ये तेल भरा हुआ है ऑयल, एक मीडियम में जाके रखा। तो मीडियम में जाने के लिए रखूंगा, तो अब यहां पर जो फोर्स लिखा जाएगा वो फोर्स में लिखूंगा एफ ई जो आएगा, एफ ई ऑफ मीडियम, याद रखना ये क्या लिखूंगा, एफ ई ऑफ मीडियम। सर यहाँ एफ ई क्यों, जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक एयर ही अपन लेके चलेंगे, और लो तुम्हारी इच्छा तुम लिख लो, एफ ई है। ये क्या है, जो एफ ई मीडियम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तुम तो कहोगे तुम तो बेवकूफ बना रहे हो सब, ये भी वही लिख रहे हो, ये भी वही। मैंने कहा सुनो, यहाँ पर के एयर है, यहाँ पर ये जो है ना ये के, ये मीडियम का लिखा जाएगा। कहाँ का लिखा जाएगा, मीडियम का। और के मीडियम तुम्हें पता है क्या लिखोगे, के मीडियम को लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। देख फर्क देख, यहां पर है एप्सिलॉन नॉट और यहां पर है एप्सिलॉन। ये क्या कहलाता है तुम्हें पता है, इसका नाम जानना चाहोगे, ये कहलाता है परमिटिविटी। क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। याद रखना, हवा में रखा है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मीडियम में डाला तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सही बात है, अच्छा सर, अच्छा। यानी कि ये जो एफई मीडियम है ये एक्चुअली क्या है, नेट फोर्स दिखा रहा है, नेट फोर्स दिखा रहा है कि के एयर नहीं लिखा जाएगा, अब के मीडियम लिखा जाएगा। अच्छा भैया, अच्छा ठीक है। ये जो मीडियम की परमिटिविटी है, ये इसका इससे कुछ रिश्ता है। मैंने कहा हाँ रिश्ता है। याद रखिए, जो इप्सिलॉन और इप्सिलॉन नॉट में रिलेशन है, ये इप्सिलॉन और इप्सिलॉन नॉट में रिलेशन है, ये है इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। ये क्या है, इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। ये इप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है, ये गरीब आदमी कौन है, ये कहलाता है रिलेटिव। क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा भाई साहब, इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इप्सिलॉन आर लिख सकता हूं। अगर मैं इप्सिलॉन आर लिखूंगा तो आएगा इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अच्छा भैया ऐसा क्या, मैंने कहा देखो ध्यान से, सुन ध्यान से, ये क्या है, याद रख, इस रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन दी जाती है कि इट इज डिफाइंड एज द, इट इज, याद रख, इट, अभी मैं सारी बातें करूंगा तेरे को सब समझ आएगा। इट इज डिफाइंड एज द, क्या कही जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, याद रखिए, विद रिस्पेक्ट टू, ये मुझे समझाना है, विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, याद रख,
ये जो इप्सिलॉन आर है बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो मीडियम की परमिटिविटी है और जो इस फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, इसी का रेशियो क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो सर आप तो विद रिस्पेक्ट टू बोल रहे हो, मैंने कहा अगर लिखा ए बाई बी तो आप इसको बोल सकते हो ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर लिखा जाता है dy अपॉन dx तो आप जान रहे हो विद रिस्पेक्ट टू hi बाई ho, हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ है ना, ऐसी बातें अपन याद रखो। जब कोई दो चीजों का रेशियो लेके थर्ड चीज आती है तो थर्ड चीज को इन दोनों के टर्म्स में, जब रेशियो के टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू बोल सकते हैं। मैंने कहा तुम मुद्दे की बात जान लो। अगर लिखा है e बाई इप्सिलॉन नॉट तो तुम बोलोगे कि इप्सिलॉन आर इज नथिंग बट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। मुद्दे की बात ध्यान से समझ गए। अब ठीक है साहब, तो इससे रिलेटिव परमिटिविटी ये होती है। अच्छा भाई अच्छा, मैंने कहा लेकिन इस रिलेटिव परमिटिविटी की कुछ खास बात होती है कि ई आर की वैल्यू कितनी होती है, ई आर की वैल्यू कितनी होती है, 1। कब, फॉर एयर, फॉर एयर, हवा में एयर और स्पेस, फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं, एयर और स्पेस, और वैक्यूम, और वैक्यूम, समझ गए, वैक्यूम के लिए 1 होती है। याद रख इप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी होती है फॉर मेटल्स। किसके लिए, मेटल्स के लिए, मेटल्स बोले और कंडक्टर, मेटल या कंडक्टर के लिए कितनी होती है, लगभग इंफिनिटी होती है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो ये जो इप्सिलॉन आर है ना, ये जो इप्सिलॉन आर, इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो इप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा एक से तो बड़ी होगी, एक से हमेशा बड़ी होगी, और याद रखना हमेशा इंफिनिटी से कम होगी, इक्वलिटी ना लगेगी, इक्वलिटी ना लगेगी। ठीक है, ये बातें अपनी को चलनी है, ये बातें अपने को चलनी है। ठीक है भाई, चलेंगी बात, समझ गए इप्सिलॉन आर के बारे में कुछ समझे। सर आप क्या आज पढ़ा रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा तेरा सुन ध्यान से, मैं आज तेरे को बता रहा हूं कि फोर्स का कैसा इंपैक्ट आता है। अच्छा, फोर्स का इंपैक्ट, अच्छा अच्छा, क्यों ना एक काम करूं, अगर इंपैक्ट देखना हो तो मैं दिस अपॉन दिस कर लूं। दिस अपॉन दिस मतलब फोर्स ऑफ मीडियम टू द फोर्स ऑफ फोर्स। अगर मैं एक रेशियो लिखूं, अगर मैं एक रेशियो लिखूं, अरे भाई साहब क्या बात है, अगर मैं एक रेशियो लिखूं फोर्स, हाँ बढ़िया, गलत बात, फोर्स ऑफ मीडियम टू द फोर्स ऑफ एयर, अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या लिखा जाएगा, जरा सोच के देख। ये लिखा जाएगा के मीडियम, ये क्या लिखा जाएगा, के मीडियम Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, बोल हाँ है ना, और नीचे लिखा जाएगा के एयर, क्या लिखा जाएगा, के एयर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। देख इसने इसकी ले ली पूरी, सही बात है। तो जो फोर्स अपॉन मीडियम आता है और फोर्स अपॉन एयर का जो रेशियो आता है वो कुछ और नहीं, क्या मिलता है, के मीडियम मिलता है। क्या मिलता है बाबू, के मीडियम मिलेगा। के मीडियम और के एयर का क्या होता है, रेशियो। अच्छा भैया, अगर के मीडियम और के एयर का रेशियो देखा जाए तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, तुम देखोगे 4 पाई ने 4 पाई की ले ली, 4 पाई ने 4 पाई की ले ली। अच्छा भाई साहब, जरा देखो ध्यान से, यहां मिल क्या रहा है, यहां तेरे को मिलेगा, यहां तेरे को मिलेगा इप्सिलॉन नॉट अपॉन, हाँ ओ भाई साहब, क्या गजब की चीज मिली है, क्या गजब की चीज मिली है कि भैया अगर मैं लिख रहा हूं एफ मीडियम, क्या लिख रहा हूं, एफ मीडियम, और एफ एफ एयर का रेशियो, तो मेरे को क्या मिल रहा है, के मीडियम अपॉन के कुछ करने पर, ठीक है, ये मिल रहा है, ये ठीक है, देख ध्यान से, क्या मिल रहा है, इप्सिलॉन नॉट अपॉन इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन नॉट अपॉन इप्सिलॉन आर। अब जरा सुन ध्यान से मेरी बात को सुन, इप्सिलॉन नॉट अपॉन इप्सिलॉन मिल रहा है, नॉट इप्सिलॉन आर। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, ठीक है, तुम भी आर चलो, मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब सुन ध्यान से, क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं इप्सिलॉन नॉट को इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन आर। देख इप्सिलॉन को मैं क्या लिखा, इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट, क्या ये इसको मार देगा, मार देगा, सही बात है। तो बच क्या रहा है, अबे जरा ध्यान से देख कि एफ मीडियम जो तू लिख रहा है, ये एफ मीडियम क्या है, ये एफ मीडियम है
एफ एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। बहुत बड़ी बात आ चुकी है, तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम्हें पता भी नहीं चला बाबा, बहुत बड़ी बात आ गई। इसका मतलब ये वो फैक्टर है, सोच के देख, अगर मैंने एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 ले ली, अगर मान ले कोई दो चार्जेस हैं, अगर मान ले कोई दो चार्जेस ये थे, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। कितना लग रहा है लाला? 10 न्यूटन। कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। और यहां पर ऐसे मीडियम में डाली जिसके एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है? 2। तो ऑब्वियसली इसके अंदर का जो नेट फोर्स आया होगा वो कितना होगा? Fe/2। मतलब कितना हो जाएगा? 10/2, दैट मीन्स 5 न्यूटन। सोच के देख, यही तो आ रहा है अपने को, यही तो आ रहा है अपने को भाई। हाँ, अरे चलो चलो ऊपर, सुन ध्यान से, यही तो आ रहा है कि अगर किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, इसका मतलब वो फोर्स कितना करेगा? आधा कर देगा। कितना करेगा? आधा। बहुत शांति से पढ़ा रहा हूं मैं। फोर्स कितना कर देगा? आधा। तो व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी एक ऐसा फैक्टर है किसी मीडियम की, एक ऐसी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि कितना गुना नेट फोर्स कम हो गया हो, कितना गुना नेट फोर्स कम हो गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तुलना में। यानी याद रख, ये इट इज द फैक्टर, इट इज द फैक्टर which gives the information about the decrement of net force to the electrostatic force, electrostatic force। समझ आएगी? वो फैक्टर है जो हमको इंफॉर्मेशन देता है कितना गुना कम हो गया। बात को समझ। एप्सिलॉन आर के बारे में कुछ और जानकारी दूं, ये जो है ना एप्सिलॉन आर, नीचे आओ, ये जो एप्सिलॉन आर है ना, ये सदैव कैसा होता है? यूनिटलेस। कैसा है? यूनिटलेस। और एक खास बात इसके अंदर क्या है कि डायमेंशन भी इसकी कैसी है? डायमेंशन भी नहीं है। क्यों? अबे जब दो चीजें रेशियो है, मीटर अपॉन मीटर, खत्म, डी अपॉन डी खत्म, जो भी इसका यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा, ये निपटा दिए जाएंगे। तो एप्सिलॉन आर की यूनिट भी नहीं होगी और डायमेंशन भी नहीं होगी। अच्छा भाई साहब, ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ ऐसा है। तो आज तुमको समझ आया है कि भैया 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 जब मैं मीडियम में रखता हूं तो नेट फोर्स, याद रख, ये नेट फोर्स मैंने किसी को पुट किया तो एफ मीडियम जो लिखा हुआ है ना, ये जो एफ मीडियम, इट इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स ये क्या है? नेट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, बिटवीन द टू चार्जेस। याद रखना, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला ये नेट फोर्स है जो कम हो गया है। याद रख। अच्छा साहब, अच्छा ये बात थी। मैंने कहा यही समझ, यही बात थी जो अपने को समझनी थी। अच्छा सर कुछ और बातें बताओगे? मैंने कहा अगर तू ध्यान से देख, मैंने लिखा एफ मीडियम बाई एफ एयर, कितना आया है? 1/εr। अगर मैं के मीडियम बाई के एआर कर दूं तो भी कितना आया है? 1/ε, मतलब ये आया है एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन आर। इसका मतलब ये रेशियो किसके लिए भी ट्रू है? के मीडियम और के एयर के लिए। यानी ये रेशियो सदैव याद रखना। अब मेरे पे एक सवाल आना चाहिए कि आप ये बार बार ये पूरी बात बता दी, क्यों आखिर कम होता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस कि फोर्सेस कम हो गए? मैंने कहा अब देख, यही तो मैं चाहता था कि तू पूछ और मैं बताऊं। जैसे मान ले लाला, अपने पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज का नाम मैंने रख दिया है Q1, एक चार्ज का नाम है Q1 और दूसरे का नाम है Q2, और दोनों को अभी प्लस लेके चल रहे हैं। अब सोच, अगर मैंने इनको किसी मीडियम में डाला है, अभी तूने देखा कि मैंने इनको कहां डाला? ऑयल में। कहां डाला है? ऑयल में। अगर मैंने इनको ऑयल में डाल दिया है, कहां डाला है? ऑयल में, तो क्या होगा? देख, ये पूरा क्या है? ये पूरा सोल्यूशन है, इसके अंदर तेल भरा हुआ है। तुम समझ रहे हो? हल्के में मतलब तेल तो भरा ही हुआ है। देखो खुश हो? हाँ सर, तेल भरा हुआ है, बढ़िया, सही लग रहा है।
ऑब्वियसली इसका कुछ रिलेटिव परमिटिविटी होगा, मैंने कहा हाँ होगा। अच्छा भाई सब ठीक है। अब क्या हो रहा होगा जरा सुन, ये 1 वाला 2 पर जो फोर्स लगाया है ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये जो 2 वाले ने 1 पर फोर्स है ये है 1 ऑन 2, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब सुन क्या होगा, इसके अंदर जब कोई भी लिक्विड होती है ना तो उसके अंदर बहुत सारे आयोनाइज्ड या कह लो आयोनाइज्ड मटेरियल होते हैं, बहुत सारे आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होंगे। जैसे मान ले अगर तू नमक के घोल में घोल दिया होता, जब इवन तो पानी में घोलता तो हाइड्रोजन H+ और OH- होते, हाँ है ना। तो बहुत अगर ये पॉजिटिव है तो इसके चारों ओर कौन आ जाएगा, इसके चारों ओर कौन आ जाएगा, नेगेटिव कौन आ जाएगा, इसके चारों ओर नेगेटिव घेर लेंगे, इसके चारों ओर नेगेटिव घेर लेंगे, इसके चारों ओर क्या होगा, नेगेटिव घेर लेंगे। अब सोच के देख, अगर मैं इस चार्ज पे फोकस करूं, अगर मैं इस चार्ज पर फोकस करूं तो क्या होगा जरा देख, इस पर एक फोर्स तो लग रहा था, एक और फोर्स लगेगा, जरा देख इस याद रख इस पर क्या होगा, इन नेगेटिव के कारण अट्रैक्शन होगा, इधर आएगा, हाँ या ना। याद रख इस पॉजिटिव ने उस पॉजिटिव को ढकेला तो इस नेगेटिव ने भी तो इस पॉजिटिव को खींचा होगा, बोल हाँ या ना। एक बात यानी कि इधर एक नया फोर्स आ गया होगा, एक्स्ट्रा फोर्स, जिसको मैंने नाम दिया फोर्स ऑफ पोलराइजेशन। फोर्स ऑफ पोलराइजेशन वही कांड इसके साथ भी हुआ होगा। एक तरीके से तो ये समझ सकते हो कि क्या होता है भैया, अनदर अनअदर अनदर फोर्स another force produces another force produces another force produces called force of polarization, force of polarization, polarization, समझ गए, पोलराइजेशन। एक नया फोर्स आ जाता है जब मैं मीडियम में चार्जेस को डालता हूं, मीडियम में जब मैं चार्जेस को डालता हूं, समझ गए, तुम को नहीं डालता हूं, चार्जेस को डालता हूं, जब मैं मीडियम में चार्जेस को डालता हूं तो एक नया फोर्स आ जाता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ पोलराइजेशन। फोर्स ऑफ पोलराइजेशन हमेशा किधर आता है, अपोजिट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अपोजिट आ रहा है तो ऑब्वियसली नेट फोर्स क्या होगा, डिक्रीजेस, नेट फोर्स क्या करेगा, डिक्रीजेस, मगर कूलम्बिक फोर्स क्या है, रिमेन्स सेम। कैसा है भैया, सेम है। कूलम्बिक फोर्स पे देख कोई फर्क नहीं पड़ा, जो Q1 Q2 पर फोर्स लगाया उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, नेट फोर्स डिक्रीज कर गया है। और नेट फोर्स कितना गुना डिक्रीज करेगा, नेट फोर्स कितना गुना डिक्रीज करेगा, इट इज नथिंग बट कौन बताएगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी ये वो फैक्टर है, ये वो फैक्टर है, ये हर मीडियम का अलग अलग होता है, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं कि ये प्योरली हार्डकोर प्रॉपर्टी है मटेरियल की। ये किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की, याद रखना। कितना याद रखना, नेट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा नहीं, नेट फोर्स घटेगा, कितना गुना घटेगा ये कौन बताएगा, उस मीडियम की हार्डकोर प्रॉपर्टी कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। बोल क्लियर एकदम, समझ आएगा, समझ आए बात सही, आज समझ आए। दूसरा तरीका मैंने जो फील करा, एक और तरीका है, अगर सोच अगर सोच अगर सोच कि मेरे बाबू अगर मैं सोचा कि भैया मैंने इनको पानी में डाला तो नेगेटिव सारे आ गए, नेगेटिव आ गए, तो चार्ज भी तो कम हो गया। एडिटिव प्रॉपर्टी अगर लगाएगा, अगर एडिटिव प्रॉपर्टी तू लगाएगा तो इस पर नेट चार्ज और इस पर नेट चार्ज देख, तो नेट चार्ज भी तो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब Q1 और Q2 पर जो फोर्स है वो है, नेट चार्ज डिक्रीज होने के कारण, नेट चार्ज डिक्रीज होने का मतलब ये कि अनदर डायरेक्शन में, याद रखिए ये तो फिक्स है, कूलम ने तो रिकमेंड ही नहीं किया। तो नेट चार्ज डिक्रीज होने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली इसको घटाने के लिए कोई फोर्स अपोजिट आ गया हो। तो दो तरीके हैं, या तो नेट चार्ज बोलते हैं, मगर किताबों में जो एक्सप्लेनेशन होता है वो ये होता है कि भैया पोलराइजेशन वाला फोर्स आ जाता है, पोलराइजेशन वाला फोर्स आ जाता है एक अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि नेट फोर्स को घटा देगा। कितना घटाएगा वो कौन बताएगा, एप्सिलॉन आर। गॉट माय पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि जब मैं मीडियम में किसी पार्टिकल को डालता हूं तो वो मीडियम का फोर्स नया आ जाता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इफेक्ट नहीं करता, नेट फोर्स को इफेक्ट करता है, नेट फोर्स डिक्रीज करा देता है। इस बात को समझिएगा। इस पे एडवांस में एक बढ़िया क्वेश्चन आया था, मगर मैं एडवांस पे जाऊंगा नहीं, मैं एडवांस पे नहीं जाऊंगा, मैं एडवांस पे नहीं जाऊंगा। मैं तो तुमको थोड़ी सी बात बता दूं, देख ध्यान से क्या है। मान ले रे लाला कि अपने पास कोई चार्ज, एक ये रहा, एक ये रहा,
इसको दोनों को मैं मान के चल रहा हूं, ये रहा Q1 और ये रहा Q2, और दोनों की जो Q1 और Q2 की वैल्यू दे रखी है, Q1 बराबर है Q2 की और 1 माइक्रो कूलम। सही है। और क्या किया जाता है, इनको किसी मीडियम में इंसर्ट कर दिया जाता है, किसी मीडियम में इंसर्ट कर दिया जाता है, याद रख, इनको किसी मीडियम में इंसर्ट किया जाता है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 2 है, और इनके बीच की जो दूरी थी, इनके बीच की जो दूरी है, हाँ इनके बीच की दूरी जो है बहुत कम है, कितनी है, हाँ बहुत देखना ध्यान से, 1 सेंटीमीटर। कितनी है लाला, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन देम, फोर्स बिटवीन देम ऐसे ही पूछेगा। फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछता तो दिक्कत ही नहीं थी, फोर्स बिटवीन देम पूछ रहा है, इसका मतलब वो नेट फोर्स की बात कर रहा है। तो तुम लिखोगे एफ मीडियम, क्या लिखोगे, एफ मीडियम, क्या लिखोगे लाला, एफ मीडियम, एफ मीडियम को लिखोगे के मीडियम, हाँ है ना, के मीडियम Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है भैया, तुम लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। जरा देख ध्यान से, हाँ गड़बड़ गड़बड़, हाँ ये देखो ध्यान से, ये क्या है, ये तो एफ एयर है, ये क्या है, एफ एयर है, तो इसको मैं एफ एयर लिखूंगा अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यही तो बात पहले भी कर रहे थे, मैंने कहा हाँ मैंने कुछ नया नहीं किया। तो एफ एयर लिखेगा 9 10 टू पावर 9 Q1, Q1 की वैल्यू कितनी है लाला, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम, तो यानी 10 टू पावर 6 माइनस 6 कूलम। Q2 की वैल्यू याद रखें, जब कभी माइक्रो है माइक्रो हटाएंगे 10 की पावर 6 लगाएंगे। तो Q1 कितना है 10 की पावर माइनस 6 और Q2 भी कितना है 10 की पावर माइनस 6 कूलम। कूलम में इसलिए रख रहा हूं ताकि आंसर मेरा किसमें है, न्यूटन। समझ गए, दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर, और नीचे चलेगा एप्सिलॉन आर है, तो एप्सिलॉन आर कितना है 2। इसका मतलब देख ये पूरे फोर्स को कितना गुना घटा रहा है, 2 गुना। गॉट माय पॉइंट। तो सुन ध्यान से, आएगा कितना, जो फोर्स बिटवीन देम लिखा जाएगा, फोर्स मीडियम है वो कितना है भैया, 9 6 6 12, और ये आया 4, ये आया 4 4, तो माइनस 4 ऊपर जाएगा, प्लस 9 4 13, कुल मिला के हाँ 9 4 13 90 न्यूटन। कितना आ रहा है भैया, 90 न्यूटन। उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, जहां जहां जान लेवा फोर्स होगा 90 न्यूटन का। समझ रहे हो, इस तरह से सवाल हो तुमसे, बेसिक बेसिक पूछेगा सवाल, इस पर बहुत खतरनाक बन सकते हैं, मगर चूंकि अपना फोकस मेन बोर्ड पर है तो इसलिए मुद्दे की बात करेंगे। समझ गए, ठीक है, कमेंट जरूर कर दो, समझ गए, कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है, गुड नाइट।